हेलो प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, 6 प्रश्न हैं इसमें, है ना। जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें दो आपको फिगर्स दे रखी हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंटागन है, पंचभुज है ना। इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x कहाँ है, ये रहा देखो। तो ये x कौन सा कोण है बताओ इसका, ये बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। देखो अंदर वाले जो कोण होते हैं ना, जैसे ये वाला कोण है, ये अंतः कोण कहलाता है, इंटरनल एंगल कहलाता है। और ये जो बाहर वाला कोण है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल या बहिष्कोण, है ना। और देखो अब आप एक सिंपल सी चीज़ आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, ये एक सरल रेखा है, इस पे एक दूसरी रेखा आके मिल रही है, तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये रेखा है ना, और ये रेखा क्या है, ये भी रैखिक युग्म बना रही है ना। तो ये वाला कोण और ये अंदर वाला कोण, ये 180 हो जाएंगे। ऐसे देखो ये रेखा, इस पे एक रेखा आके मिल रही है, तो ये वाला कोण अंदर वाला और ये बाहर वाला, तो ये बहिष्कोण है, तो ये अंतः कोण है, ये बहिष्कोण है, ये अंतः कोण है। तो ये दे रखा है, हम ये निकाल सकते हैं, ये दे रखा है, ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, देखो कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी आकृति हो, है ना, उसके जो बहिष्कोण है उन सब का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, है ना, पंचभुज हो ना, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी आकृति हो, सारे के सारे जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं, बहिष्कोण है, उनका जोड़ किसके बराबर होता है, 360। अंतः कोण सबके अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज, अगर आपने समबाहु त्रिभुज ले लिया तो उसका प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 60 60 के होते हैं तीनों कोण। अगर आपने वर्ग ले लिया, है ना, तो उसके अंतः कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आपने पंचभुज लिया, पेंटागन लिया, तो उसमें 108 डिग्री का होता है। तो यानी आकृति बढ़ने पर, है ना, जो अंतः कोण का मान है वो बढ़ जाता है। पहले त्रिभुज के केस में 60 डिग्री था, वर्ग के केस में 90 डिग्री हुआ, अंतः कोण की बात हो रही है अभी, है ना। और पंचभुज के केस में 108 डिग्री हो जाता है। षडभुज जो होता है, हेक्सागन होता है, उसके केस में 120 डिग्री हो जाता है ना। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल एंगल्स का जो जोड़ है वो सबका कितना होता है, 360 ही होता है। तो अब त्रिभुज के केस में तो 360 3 में ही बटा, तो वो 120 120 हो गए। चतुर्भुज के केस में 4 में बटेगा, तो उसके बहिष्कोण भी कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 90 डिग्री के हो गए। पंचभुज के केस में 360 डिग्री कितने में बटेगा, 5 में बटेगा, ठीक है ना। तो वो 72 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे आकृति बढ़ती है, बहिष्कोण का मान क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसी गुण का प्रयोग हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित आकृतियों में x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड दी x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो मैं पहले आकृति बनाता हूं। देखो इस तरह से फर्स्ट जो है आपकी a, उसमें एक ट्राइंगल है ना, ये इस तरह का ट्राइंगल है। इस तरह की फिगर है ये ना। ये जो दे रखा है ये आपको x दे रखा है, x डिग्री, ठीक है। ये 125 डिग्री है, तो ये क्या है बताओ, इसका एक्सटर्नल एंगल है। ये भी कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है ना। अब आपसे ये x पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमने देखा था कि तीनों बहिष्कोणों का योग किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो x प्लस 125 प्लस 125 किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो x प्लस 125 125 250 हो गए, ये 360 डिग्री।
ट्रांसपोजिशन कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, 360 में से 250 घटा दिए, इधर जाके माइनस के हो गए, तो x इक्वल टू क्या आ गया 110 डिग्री। ठीक है ना, यही इसका आंसर है। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बी में क्या है, पंचभुज है ये, है ना। तो देखो मैं ये पंचभुज बनाता हूँ, ये इस तरह से है कुछ, ये हो गया, फिर इस पे ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा है, ठीक है ना। फिर इससे ये ऐसे जा रहा है और फिर ये इस तरह से आ रहा है और फिर ये इस तरह से, यस ये लो बन गया। इसमें वैल्यूज दे रखी हैं आपको, देखो ये x है, ये क्या है x है, ये 90 डिग्री दे रखा है। ऐसा जो चिन्ह होता है वो 90 डिग्री का होता है ना, इस तरह से ये और ये सीधी रेखा मिलती है, इस तरह का जो होता है ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है। ये 60 डिग्री दे रखा है आपको, है ना। ये देखो बाहर वाला 90 दे रखा है और एक ये 70 डिग्री दे रखा है। आपसे इसकी x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो वही हमने देखा था ना, अच्छा कोई सा भी बहुभुज हो, सारे के सारे जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं उन सबका जोड़ किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो x की, ये x हो गया, इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, देखो ये लीनियर पेयर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये 90 है तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना। ये 60 डिग्री है, ये एक्सटर्नल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री और ये क्या हो गया, x हो गया। तो इन सब के जोड़ को मैं किसके बराबर कर दूं, 360 के बराबर कर दूं। किसको, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो इस पंचभुज के, इस पेंटागन के अगर मैं पांचों एक्सटर्नल एंगल्स का सम 360 के बराबर कर दूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो देखो मैंने x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री वापस 90 डिग्री फिर 70 डिग्री इक्वल टू 360, है ना। तो x प्लस 0 0 0 0 हो गया, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 कितने हो गए 31, 310 10 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रांसपोजिशन कर दिया पक्षांतरण, 360 माइनस 310, तो x इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। इस केस में x का मान कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक समबाहुभुज के, है ना, एक समबाहुभुज है, पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेगुलर पॉलीगन। देखो यहां लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, यानी ईच एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। जिसकी कितनी साइड्स हों, 9 साइड्स हों, ठीक है ना, और 15 साइड्स हों, 15 भुजाएं हों। बहुत आसान है, देखो A है ना, या फर्स्ट जो है, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल की माप पूछ रहा है, मेजर पूछ रहा है। हमें सबको पता है कि सारे के सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। अब उसमें कितनी साइड हैं उसका भाग दे दो तो प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा। तो अब इसमें 9 भुजाएं हैं, है ना, तो साइड्स कितनी हैं 9, तो एक्सटर्नल एंगल कितने डिग्री हो जाएगा बताओ, 360 में 9 का भाग लग जाएगा, 360 बाई, तो 9 चौका 36, 40 डिग्री आ गया, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट है इसका, इसको फर्स्ट पार्ट कर दो ऐसे, है ना। सेकंड है 15 साइड्स, साइड्स कितनी है 15 हैं, तो सबका जोड़ वही 360 होता है। तो एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक, यहाँ भी क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण, बहिष्कोण कितने डिग्री का हो गया, 360 बाई 15 डिग्री का, 15 डिग्री का क्या दे दें हम इसमें भाग दे दें। तो देखो 15 दूना 30,
6 बचे 60, 15 चौका 24 डिग्री आ गया। तो यही आपके आंसर हैं ना। देखो कितना आसान प्रश्न है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण 24 डिग्री हो, है ना। अब एक्सटर्नल एंगल हमको 24 डिग्री दे रखा है इसने, है ना। तो उसकी भुजाएं पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा था ना, भुजा दे रखी थी हमको तो एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया हमने, और एक्सटर्नल एंगल दे रखा है तो भुजा निकाल सकते हैं, है ना। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटर्नल एंगल इज 24 डिग्री। तो हमें पता है कि उन जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है, ठीक है ना। और उसका एक एक्सटर्नल एंगल दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, उसकी कितनी साइड्स होंगी। तो टोटल 360 में किसका भाग दे देंगे, 24 का भाग दे देंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी, है ना। तो देखो कोई भी बहुभुज है उसमें अगर हमें भुजा दे रखी है, ठीक है ना, तो उसका बहिष्कोण निकाल सकते हैं। 360 में उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। और अगर बहिष्कोण दे रखा है तो भुजा निकाल सकते हैं, है ना। 360 में किसका भाग दे देंगे, जो बाह्य कोण है या बहिष्कोण है उसका भाग दे देंगे, है ना। तो क्या निकल जाएंगी, उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 360 में किसका भाग लग जाएगा, 24 का। तो देखो 12 से काट लिया, 12 3 36 और 12 दूना 24, तो क्या आ गया 15। तो 15 भुजाएं हो गई इसकी, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 15। तो 360 में जब 15 का भाग दोगे तो 24 डिग्री क्या आ जाएगा, बहिष्कोण आ जाएगा या बाह्य कोण आ जाएगा। और 360 में जब बहिष्कोण यानी बाह्य कोण का भाग दोगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यही इसका आंसर है ना। देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, जैसे छोटे से बच्चे आप हो वैसे ही छोटे छोटे प्रश्न हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। अच्छा, है ना। अब देखो इसको दो तरह से कर सकते हो इस सवाल को हम। अब ये कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो देखो जब अंतःकोण 165 डिग्री का है तो बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, 180 में से घटा देंगे इसको। जैसे ऐसे समझो ये त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, ये 60 है, ये 60 है और ये क्या है 60 है। तो ये 120 है ना, ये भी 120 और ये भी क्या हुआ 120 डिग्री हुआ। तो क्योंकि दोनों को जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो ऐसे ये कह रहा है कि अंतःकोण जो है वो 165 डिग्री है ना। अंतःकोण कितने डिग्री का है, 165 डिग्री का है, ऐसे समझ लो आप। ये 165 डिग्री का है। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा बताओ, 180 में से 165 को घटा देंगे हम, ठीक है ना। तो इसको जब घटाऊंगा तो 10 में से 5 गए तो 5, ये 7 रह गए, 15 कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया बहिष्कोण। अब हमें पता है कि सारे के सारे बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो भुजा कितनी होंगी, 360 में 15 का भाग दे देंगे, है ना। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी 360 में किसका भाग दे दिया मैंने, 15 डिग्री का भाग दे दिया। देखो 15 दूना 24, 15 दूना 30, 6 बचे 60, 15 चौका 60, तो 24 हो गई भुजा। कितनी हो गई, 24। तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड आपको याद करो, देखो कि जितने भी अंतःकोणों का जो योग होता है उसका सूत्र होता है 2n-4, है ना, ये n-2 इंटू 180 ये होता है। ये तो उसका योग है ना। और प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है तो n का क्या दे देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। तो ये सूत्र किसका है बताओ, ये प्रत्येक अंतःकोण का n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में, पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में कितनी जो है ना उसका प्रत्येक इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा उसका सूत्र है। और ये आपको दे रखा है 165 डिग्री दे रखा है।
तो अब इसको सरल कर लो आप, है ना। इसको सरल कर लेंगे हम कैसे, देखो 180 को n से किया तो 180 n माइनस 360 बटे n बराबर क्या हो गया 165, गुणा कर दिया मैंने वज्र गुणा, तो 180 माइनस n को 300 तो 1 से करूँगा तो इतना ही आएगा, 180 n माइनस 360 इक्वल टू 165 को n से करूँगा तो क्या आ जाएगा 165, पक्षांतर कर दिया, 180 n माइनस 165 n और ये माइनस के 360 इधर आके प्लस के 300, तो देखो ये घटाया तो वही 15 n बराबर 360, तो वही आ गया ना, देख लो n बराबर क्या आ जाएगा 360 में किसका भाग लग गया 15 का, तो वही सेम चीज़ आ गई, कितना आ गया 24, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 24, यही आंसर है। तो किसी भी विधि से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, है ना। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, 22 डिग्री वाला बहिष्कोण बाह्य कोण अगर है तो क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है ना। तो सीधी सी बात है कि बहिष्कोण दे रखा है हमको, बाह्य कोण दे रखा है, बार बार मेरे मुंह से बहिष्कोण निकल जाता है हम जब हमने पढ़ा था ना तब बहिष्कोण बोलते थे शायद इसको, है ना। तो बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री, है ना, तो भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं ना अपन, क्योंकि हमें पता है सारे के सारे बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, 360 में 22 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, एक पूर्णांक संख्या आती है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या आती है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये इतने डिग्री का बाह्य कोण संभव है। और अगर पूर्णांक संख्या नहीं आती, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पॉइंटों में आता है, तो पॉइंटों में भुजाओं की संख्या थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि 22 डिग्री का बहिष्कोण संभव या बाह्य कोण संभव नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन, इसमें बाह्य कोण कितने डिग्री का दे रखा है 22 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमें पता है भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी बताओ, नंबर ऑफ साइड्स 360 में किसका भाग दे देंगे 22 का भाग दे देंगे। अब इसमें 22 का भाग देखो 2 से काट लिया मैंने, है ना, ये 180 हो गया और ये 11 हो गया, है ना। अब देखो 11 से काटो इसको, 11 एकम 11 कितने बच गए 7, 70, अब नहीं जा रहा ना 70 में 11 का पूरा पूरा भाग, है ना, तो 11 छिक्की 66, कितने बच गए 4 बटे 11, तो ये भिन्न संख्या आ रही है ना, पॉइंटों में आएगा, 4 में 11 का भाग दोगे तो 16 पॉइंट समथिंग इस तरह से। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 16 पॉइंट इतनी भुजाएं, 16.6 भुजा, या देना चाहो दे लो आप। देखो 180 में 11 का भाग दिया आपने, है ना, 11 एकम 11 कितने बचे 7, 70, 11 छिक्की 66, ठीक है ना, कितने बचे 4, दशमलव लगा दो 40 हो गया, 11 16 तिया 11 तिया 33, फिर कितने बच गए 7, दशमलव लगा हुआ है 70 हो गए, 11 छिक्की 66 में 2 अंकों तक दे लो, है ना। तो ये कितने बच गए 4 बच गए, 16.36 भुजा थोड़ी हो सकती हैं कि भाई 16.36 भुजाएं उसकी, या तो 16 होंगी या 17 होंगी, बीच में थोड़ी हो सकती हैं भाई 16.36 भुजाओं वाला बहुभुज है, ठीक है ना। तो ये संभव नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम इस तरह से लिख देंगे, चूंकि 22 डिग्री बाह्य कोण के लिए, एक्सटर्नल एंगल के लिए भुजाओं की संख्या का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, एक पूर्णांक इंटीजर प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। अतः 22 डिग्री बाह्य कोण वाला समबाहुभुज संभव नहीं है। अतः 22 डिग्री बाह्य कोण वाला समबाहुभुज संभव नहीं है।
ठीक है, ये इसका ए पार्ट हो गया, है ना। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है ना। अब 22 डिग्री अंतःकोण कह रहा है ये, है ना। अब अंतःकोण 22 डिग्री है ऐसे समझो आप, है ना। ये अंतःकोण इस तरह से कोई, है ना, ये 22 डिग्री का है, ठीक है। तो बहिष्कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 180 में से 22 घटा दो, ये डिग्री मैंने यहाँ लगाना चाहिए था, यहाँ लगा दिया गलती से, है ना। तो ये 180 में से 22 घटाया मैंने, है ना, 10 में से 2 घटाए तो 8, और ये 7 रह गए, 7 में से 2 घटाए तो 5, और ये 158 डिग्री, ठीक है ना। क्या आ गया, 158 डिग्री आ गया। तो ये क्या आया, बहिष्कोण आ गया। अब टोटल बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360, तो 360 में 158 का भाग दे देंगे, है ना। तो अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो हम कह देंगे कि हाँ भाई इतने अंतःकोण वाला 22 डिग्री अंतःकोण वाला बहुभुज संभव है, ठीक है ना। अब 360 में 158 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। कि पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 360 में बटे कितना होता, 180 होता तो 2 बार जाता, है ना। तो ये आप काटना चाहो तो काट लो, देखो ये 180 हो गया, ये 2 से काटा, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18। अब इसमें जब आप भाग दोगे तो ये क्या आएगा, पॉइंटों में संख्या आएगी, है ना। क्या आएगी, ये एक भिन्न संख्या आएगी, फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो 22 डिग्री ये कह रहा कि क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है 22 डिग्री, तो ये 22 डिग्री अंतःकोण भी संभव नहीं है ना। तो बी में क्या लिख देंगे, 22 डिग्री अंतःकोण, अंत इंटरनल एंगल, अंतःकोण वाला बहुभुज भी संभव नहीं है ना। देखो दूसरे तरीके से वैसे भी कर सकते हो आप, हमने अभी देखा था ना कि अंतःकोण का मान क्या होता है, क्या सूत्र होता है बेटा, सारे के सारे अंतःकोणों का योग तो होता है n-2 गुणा 180, और अगर उसमें n का भाग दे दूं भुजाओं की संख्या का तो प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाता है हमको। और ये किसके बराबर दे रहा है, ये 22 डिग्री के बराबर दे रहा है, ठीक है। तो गुणा कर लो, ये हो गया 180n माइनस 360 बराबर हो गया 22n, है ना। अब इसको पक्षांतरण करोगे तो 180n माइनस 22n इक्वल टू 360, है ना। तो देखो वही हो गया ना, 180 में से 22 घटाए तो क्या आ गया, वही 158n बराबर 360, तो n बराबर क्या आ गया 360 बटे 158। तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह का 22 डिग्री अंतःकोण वाला समबाहुभुज भी संभव नहीं है। तो ना तो 22 डिग्री बाह्य कोण हो सकता है, ना ही 22 डिग्री अंतःकोण हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। अंतिम प्रश्न है इसका, किसी समबाहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, ये भी बताना है आपको। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई, है ना। तो देखो अभी मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है ना, तो किसी समबाहुभुज के अंदर, रेगुलर पॉलीगन के अंदर जो इंटीरियर एंगल हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। जैसे ट्राइंगल लिया आपने, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, है ना। तो ट्राइंगल में कि वो लिया आपने, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, समबाहु त्रिभुज लिया, तो प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर मैंने वर्ग लिया, स्क्वायर ले लिया, तो इसमें प्रत्येक इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो बढ़ गया ना, देख लो, है ना। पहले 60 था, अब इंटरनल एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अगर मैं पंचभुज लूं, क्या लूं मैं, पंचभुज लूं, ठीक है ना। तो देखो ये प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होता है बताओ, 108 डिग्री का, 108 डिग्री के होते हैं सारे, 108 डिग्री।
अगर मैं षडभुज ले लूं, ये पेंटागन हो गया, ये ट्राइंगल, कौन सा, इक्विलेटरल, ये स्क्वायर हो गया, ये पेंटागन होगा, है ना। अगर मैं हेक्सागन, तो देखो बढ़ रहा है ना, पहले 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 108 डिग्री, फिर षडभुज के केस में, हेक्सागन के केस में कितना हो जाता है ये, ठीक है ना। 120 डिग्री हो जाता है। हो गया क्या, देखो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसके केस में बताओ, ये 120 डिग्री के हो जाते हैं। इंटरनल एंगल कितने डिग्री के हो जाते हैं, 120 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हेक्सागन। तो देखो यहां पे कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का, यहां बढ़ के कितने डिग्री का हो गया, ईच एक्सटर्नल एंगल, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ईच एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एंगल, अंतःकोण, ये 108 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। ठीक है ना। तो अब ये प्रश्न जो कह रहा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो कम से कम कितना, 60 डिग्री का, क्योंकि इससे 3 भुजाओं से कम वाला तो बहुभुज होता ही नहीं है। 2 भुजाओं से बहुभुज थोड़ी बनेगा, 2 भुजाओं से तो क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है ना। तो मिनिमम कितने डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, अंतःकोण संभव है, तो किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंश, 60 अंश का अंतःकोण संभव है। और क्यों संभव है, क्योंकि वो जो आकृति है वो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, किसी समबाहुभुज में साठ डिग्री का अंतःकोण कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, क्योंकि वह आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि वो जो आकृति है वो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है। अब इसका बी पार्ट, अभी ये हमने ए पार्ट किया, इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है ना। अब देखो इनमें बाह्य कोण निकालो आप, है ना। तो देखो ये 60 डिग्री का है ना, ये वाला 60 का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ऐसे ये 60 है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ऐसे ये 60 है तो देखो ये तीनों बहिष्कोण कितने डिग्री के हो गए, बाह्य कोण 120 के हो गए, है ना। तभी तो 360 हो जाएगा ना, जोड़ 120 और 120 कितना हो गया, 360। एक वर्ग के केस में ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, और ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है ना। तो इसके केस में एक्सटर्नल एंगल भी कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। इस केस में देखो ये 108 था ना, तो ये कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। ऐसे ये कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। ऐसे ये कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। ये कितने होगा 72 का। और ये वाला कितने का होगा, 72 डिग्री का। इस केस में देखोगे तो ये 120 है तो ये 60 डिग्री का होगा एक्सटर्नल एंगल, ये 120 है तो ये 60 का, ये 120 है तो ये 60 का, ये 120 है तो ये 60 का। तो इसमें एक्सटर्नल एंगल सब 60 डिग्री के होंगे। कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है ना। तो किसी सेकंड था, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण, तो सबसे बड़ा बहिष्कोण जो बाह्य कोण है वो किसके केस में होता है, ट्राइंगल के केस में ही होता है, क्योंकि इस केस में इंटरनल एंगल सबसे कम होता है ना। अंतःकोण सबसे कम होता है त्रिभुज के केस में, और बहिष्कोण सबसे अधिक होता है, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 के बराबर होता है। जब अंतःकोण सबसे कम होगा तो ऑटोमेटिकली बहिष्कोण का मान सबसे अधिक हो जाएगा, है ना। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक
कितने डिग्री का? 120 डिग्री का अंश, यानी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, 120 अंश का बाह्य कोण संभव है ना। तो ये इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे हम। तो मैंने समझा ही दिया आपको, है ना। तो किसी समबाहुभुज में, किसी रेगुलर पॉलीगन में, किसी रेगुलर पॉलीगन में अधिक से अधिक, मैक्सिमम, अधिक से अधिक 120 अंश, 120 डिग्री का एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण संभव है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा है ना। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और अच्छा लगा है तो बस 2 शब्द लिख दें, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमारे चैनल पे आपको देखो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं की मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों के मेरे खुद के बनाए हुए वीडियोज़ मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना बेटा, मेरे यहाँ पे ना समझाने की मैं बहुत अच्छी कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा सा जो है ना टेक्नोलॉजी हाई फाई नहीं है मेरे पास में, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।